तो दोस्तों क्या हो कि अगर कोई इंसान मर के जिंदा हो जाए और वो भी तब जब उसे कोई एब्यूज़ कर रहा हो। और इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है हमारी आज की मूवी द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रेड्स। मूवी की स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग है, सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। एंड हाँ, मूवी में कई डिस्टर्बिंग 18+ सीन्स हैं। तो चलते हैं सीधा अपनी मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें ये पता लगता है कि एक बेहद मशहूर, खूबसूरत और जानी मानी एक्ट्रेस जिसका नाम एना फ्रिट्ज है, उसकी एक पार्टी के दौरान रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और इसकी बॉडी शहर के एक हॉस्पिटल में मुर्दा घर में लाई गई थी। वही हमें पता लगता है कि इसी हॉस्पिटल में एक पाउ नाम का लड़का काम करता था और एना फ्रिट्ज इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि उसका हॉस्पिटल में आना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी और इसलिए वो उसकी फ़ोटो लेके अपनी फ्रेंड्स को भेजता है। और वहीं थोड़ी देर में उसके फ्रेंड्स इवान और जावी वहां आ जाते हैं। वो उससे पार्टी में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पाउ इस वक्त ड्यूटी पे था और उसकी शिफ्ट खत्म होने पे अभी 1 घंटा बाकी था। फिर तीनों फ्रेंड्स तब तक हॉस्पिटल के बाहर जाके ड्रिंक्स लेते हैं और थोड़ी देर बाद इवान पाउ से एना फ्रिट्ज के बारे में पूछता है। पाउ उसे बताता है कि एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी उसी मुर्दा घर में है। इस पे इवान उसे देखने के लिए पूछता है, पर पाउ मना कर देता है क्योंकि ऐसा करना रिस्की था, इससे उसकी जॉब भी जा सकती थी। पर इवान के बहुत जिद करने पर वो मान जाता है और दोनों को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाता है। और फिर पाउ एना की डेड बॉडी के पास आ जाता है, पर जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो इवान और जावी डर जाते हैं क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी की डेड बॉडी थी और उसने अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक किया था। इसके बाद पाउ उन दोनों को रियल एना फ्रिट्ज की बॉडी दिखाता है और एना फ्रिट्ज बहुत सुंदर थी, जिसे देख के इवान उसकी बॉडी को अजीब तरीके से टच करने लगता है। इस पर जावी उसको मना करता है और ये सब जावी को काफी डिस्गस्टिंग और वियर्ड लगता है। पर इवान यहीं पे नहीं रुकता और वो पाउ से बोलता है कि वो एना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये सुन के जावी उसे मना करता है, लेकिन इवान नहीं सुनता। वो पाउ से बार बार जिद करता है कि इतनी सुंदर एक्ट्रेस को वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे पाउ कन्फेस करता है कि उसने भी एक बार 18 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ ये सब किया है। और यहाँ पे हमें इन दोनों की 3rd क्लास और सिक मेंटेलिटी का पता लगता है और पाउ भी इवान की बात मान लेता है और जावी अभी भी उन्हें मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स ड्रग्स लेते हैं और जावी और पाउ दूसरे रूम में जाते हैं और वहीं इवान एना की डेड बॉडी को एब्यूज़ करने लगता है। इवान के बाद पाउ जाता है और एना की डेड बॉडी को वो भी एब्यूज़ करने लगता है। पर अचानक एब्यूज़ करते वक्त एना की आंखें खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है, लेकिन पाउ का इस पे ध्यान नहीं गया था। पर जैसे ही वो एना के मुंह की तरफ देखता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि एना जिंदा है और वो डर के चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के इवान और जावी वहां आ जाते हैं और पाउ उन्हें बताता है कि एना फिर जिंदा हो गई है। और ये देख के इवान और पाउ बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही एना को एब्यूज़ किया था और एना अगर जिंदा रही तो ये बात पुलिस को बता सकती थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि एना जिंदा तो हो गई थी, पर उसकी बॉडी अभी भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, मतलब वो सिर्फ अपना सर हिला सकती थी। उधर इवान एना को फिर से मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर एना जिंदा बच गई तो पुलिस को सब कुछ बता देगी। वहीं जावी एना को कपड़े पहनाता है और वो इवान की एना को मारने वाली बात से बिल्कुल एग्री नहीं था। वो कहता है कि एक तो उसने एना को एब्यूज़ किया है और ऊपर से उसे मारने की बात कर रहा है। इस बात को लेके इवान और जावी में लड़ाई हो जाती है, पर इवान जावी को काफ़ी मार देता है जिससे वो अधमरा सा हो जाता है। पाउ आके दोनों को छुड़ाता है। फिर थोड़ी देर में इवान को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो जावी को चेक करने जाता है, पर उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। अब वो दोनों जावी को मेडिकल हेल्प देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उस मुर्दा घर का डोर लॉक था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उस जगह कोई और आदमी एक डेड बॉडी लेके आया था और ये लोग उससे बचने के लिए छिप गए थे। और उस जगह कोई और नहीं है ये सोच के उस दूसरे आदमी ने डोर बाहर से लॉक कर दिया था और अब वो वहीं लॉक हो गए थे और वहां से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही जावी को मेडिकल हेल्प दे सकते थे। इसके बाद इवान और पाउ एना और जावी को दूसरे रूम में ले आते हैं और पाउ अपने कोलिग को कॉल करके बोलता है कि वो मुर्दा घर में गलती से लॉक हो गया है और वो जल्दी आके उसका डोर अनलॉक कर दे।
और उतने टाइम में पाओ अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है और थोड़ी देर बाद पाओ का कॉलीग वहां आके उसे अनलॉक करता है। एना उसको देख के चिल्लाने की कोशिश करती है पर इवान उसका मुंह बंद कर देता है और पाओ के कॉलीग उनका दरवाज़ा खोलता है और पाओ उसके साथ चला जाता है। तभी इवान जेवी को चेक करता है और उसकी सांस रुक चुकी थी। वो बहुत डर जाता है। तब एना उससे बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड मर चुका है। थोड़ी देर बाद पाओ वापस आता है और उन दोनों को पता लग जाता है कि जेवी मर चुका है। पाओ बहुत रोने लगता है पर यहाँ भी इवान बोलता है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं एना इवान से बोलती है कि वो इन सब के लिए जेल जाएगा और इवान उसे चुप रहने के लिए बोलता है। फिर इवान पाओ को बाहर लाता है और उसे समझाता है कि अगर एना जिंदा रही तो वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी और इसके बाद उनको कोई नहीं बचा सकता और इसलिए उन्हें जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा और एना को मारना होगा। वहीं अंदर एना जैसे तैसे अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और जैवी की पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करने लगती है। पर तभी पाव और इवान अंदर आ जाते हैं और एना से फ़ोन छीन लेते हैं। इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता लगता है कि एना ने किसी को तो कॉल लगाया है पर वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था और फिर ये एना को लेकर दूसरी जगह जाने लगते हैं। तभी जावी के फ़ोन में एक कॉल आता है। इवान जैसे ही फ़ोन उठाता है तो एना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है पर पाव उसका मुंह बंद कर लेता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये कॉल एना के फादर का ही था क्योंकि एना ने जावी के फ़ोन से उन्हें कॉल किया था लेकिन तब उसके डैड ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। इवान एना के डैड को रॉन्ग नंबर बोल के वो कॉल कट कर देता है। फिर इवान गुस्सा होकर एना को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि वो अब उसे फिर से मारने वाले हैं। इसके बाद इवान बाहर एक बॉक्स ले जाता है ताकि वो उसमें जैवी की लाश डाल के उसके ठिकाने लगा सके और अंदर पाओ एना को बांधने लगता है। पर एना उससे बोलती है कि उसे इवान का साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि इवान एक बुरा आदमी है और उसे ये भी बताती है कि जब पाओ अपने कोलिग के साथ बाहर गया था तब इवान ने जानबूझ के जैवी को गला दबा के मार दिया था। पाओ एक बार सोच में पड़ जाता है पर फिर वो एना के मुंह में टेप लगा देता है और अंदर जाके जैवी का ब्लड साफ करने लगता है और वहीं बाहर थोड़ा टाइम मिलते ही एना खुद को घसीट कर मुर्दा घर से बाहर निकाल लेती है। इवान बॉक्स लेके अंदर आता है तो वो पाओ को बताता है कि अन्ना भाग चुकी है और दोनों एना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एना किसी तरह एलिवेटर में आ जाती है पर जैसे ही एलिवेटर का डोर बंद होने वाला होता है तब इवान वहां आ जाता है और एना को खींच के वापस ले आता है। इसके बाद पाओ इवान से पूछता है कि एना ने उसे बताया है कि उसने जैवी का गला दबा के उसे मारा। इस पे इवान भड़क जाता है और बोलता है कि एना झूठ बोल रही है। फिर इवान एना को उसका दम घुट के मारने का डिसाइड करता है और पाओ उसे एक कपड़ा ला के देता है पर इवान उस कपड़े को वापस पाओ को दे देता है और कहता है कि वो ही एना को मारे। पर पाओ एना को नहीं मारना चाहता था क्योंकि इवान ने ही जैवी को मारा था और पाओ नहीं चाहता था कि इवान जैसे वो भी किलर बने। लेकिन इवान ज़बरदस्ती पाओ का हाथ पकड़ के एना का दम घोटने लगता है और एना थोड़ी देर बाद मर जाती है और इसके बाद ये एना की डेड बॉडी एक स्ट्रेचर में रख देते हैं और जैवी की बॉडी भी उस बॉक्स में डाल देते हैं। इवान उस बॉक्स को लेके जैवी की लाश ठिकाने लगाने जाता है। वहीं पाओ एना की बॉडी से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाता है और वहीं बाहर इवान जैवी की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। पाओ ने भी एना की बॉडी को पहले जैसा कर दिया था। वो वहां से जाने वाला था पर इससे पहले वो लास्ट बार एना का मुंह से कपड़ा हटा के उसे देखता है और यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एना जिंदा होती है और पाओ उससे शांत रहने के लिए कहता है और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली में जब एना ने पाओ को ये बताया था कि इवान ने जैवी को मारा है तो वो उसका साथ देने के लिए राजी हो गया था और यहाँ पे इन्होंने एक प्लान बनाया था कि जब इवान एना का दम घोटेगा तब वो मरने की एक्टिंग करेगी और वैसे भी वो एक्ट्रेस तो थी ही तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और उनका ये प्लान सब अकॉर्डिंगली गया। फिर इसके बाद इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगा के अंदर आ जाता है और फिर पाओ और इवान वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इवान को याद आता है कि उसका आईडी कार्ड अंदर ही कहीं गिर गया है। वो पाओ से अंदर जाने के कहता है पर पाओ उससे बोलता है कि वो अगले दिन उसका आईडी कार्ड दे देगा। पर इवान फिर भी अंदर चले जाता है और तभी वो एना को अंदर जिंदा देखता है।
ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पाओ की सब प्लानिंग समझ में आ जाती है। वो उसे मारने लगता है, पर तभी पीछे से ऐना आके उसे सीजर से स्टैप करके उसका गला फाड़ देती है, जिसके बाद इवान वही मर जाता है और इसके बाद ऐना पाओ को भी मार देती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक थी। अक्सर इंसान की बुरी आदतें उसे क्या क्या करा देती है, जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।